शेर पूरी ताकत से मुसाफिर के पीछे दौड़ रहा था। मुसाफिर दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुंचा और फौरन छलांग लगाकर एक बेल से लटक गया। शेर नीचे आकर उसके गिरने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुसाफिर ने ऊपर देखा तो एक काला सांप पेड़ की शाख पर बैठा था। मौत ऊपर भी थी और मौत नीचे भी। अचानक एक सफेद और एक काला चूहा आए और बेल को काटने लगे। हर गुजरते पल के साथ बेल कमजोर होती जा रही थी। जिंदगी की आखिरी उम्मीद एक नाजुक धागे से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में मुसाफिर की नजर एक शहद के छत्ते पर पड़ी। छत्ते से शहद की कुछ बूंदें टपक रही थीं। उसने अपना मुंह शहद की ओर बढ़ाया और शहद चखने लगा। कुछ पलों के लिए वह सब कुछ भूल गया। न ऊपर सांप का डर रहा, न नीचे शेर की चिंता, न बेल की कमजोरी का एहसास। बस थोड़ी सी मिठास ने उसे पूरी हकीकत से गाफिल कर दिया। यह मुसाफिर तुम हो। शेर तुम्हारी मौत है जो हर समय तुम्हारा पीछा कर रही है। पेड़ यह संसार है। बेल तुम्हारे जीवन की डोरी है। काला और सफेद चूहा रात और दिन है जो चुपचाप तुम्हारी उम्र को काट रहे हैं। और शहद, यह है दुनिया की आरती खुशियां जो तुम्हें सच्चाई से भटका देती हैं और तुम वही करते हो जिससे तुम्हें रोका जाता है। जैसे ही पिंजरे में बंद तोते ने शहबाज कलंदर को देखा, वह जोर से बोला, ए कलंदर, अगर तुम्हें जंगल में कहीं तोते मिले तो बस इतना कहना कि मैं कैद में हूँ। कलंदर ने उसे ध्यान से सुना, फिर नरमी से जवाब दिया, ठीक है, अगर मुझे वे मिले तो जरूर कह दूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद शहबाज कलंदर को एक हरे भरे पेड़ पर तोतों का झुंड दिखाई दिया। वह रुके और ऊंची आवाज में बोले, तुम्हारा एक साथी कैद में है। उसने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि वह तुम्हें बहुत याद करता है। ये सुनकर एक तोता पेड़ से नीचे गिर पड़ा और वहीं मर गया। शहबाज कलंदर अपने सफर पर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वह फिर उस शिकारी की झोपड़ी के पास पहुंचे जहां तोता पिंजरे में बंद था। तोते ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने मेरा संदेश पहुंचा दिया? कलंदर ने जवाब दिया, तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया गया, लेकिन तुम्हारा एक साथी यह सुनते ही पेड़ से नीचे गिर पड़ा और वहीं मर गया। यह सुनते ही पिंजरे का तोता जोर जोर से तड़पने लगा और फिर अचानक वह भी एकदम शांत हो गया। शिकारी ने समझा कि तोता मर गया है। उसने पिंजरा खोला और तोते को बाहर फेंक दिया। तभी तोते ने पंख फैलाए और उड़कर एक पेड़ पर जा बैठा। शहबाज कलंदर ने मुस्कुराकर शिकारी से कहा, कई बार आजादी पाने के लिए ताकत की नहीं, समझदारी, सब्र और चालाकी की जरूरत होती है। व्यापारी लंबी यात्रा के बाद थक कर चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी थैली से खजूरें निकालकर खाने लगा। जैसे ही उसने एक खजूर की गुठली जोर से फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न गुस्से से गरजते हुए बोला, ए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला है। जो गुठली तूने फेंकी वह सीधे मेरे बेटे के सीने में लगी। अब तू अपनी जान देकर इसका हिसाब चुकाएगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन जिन्न का गुस्सा कम नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी ने विनती की, मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने कर्ज चुका सकूं और अपने परिवार से विदाई ले सकूं। मैं वादा करता हूं 1 साल बाद इसी पेड़ के नीचे लौट आऊंगा। तब तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। जिन्न कुछ पल सोच में डूबा रहा, फिर गरजते हुए बोला, ठीक है, 1 साल, लेकिन अगर तू अपने वादे से मुकरा तो मैं सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। यह कहकर जिन्न अचानक गायब हो गया। व्यापारी आश्चर्य और भय से देर तक वहीं खड़ा रहा। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार व्यापारी फिर उसी पेड़ के नीचे आ पहुंचा। वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसी समय दूर से एक दरवेश आता दिखाई दिया और उसके साथ 2 काले रंग के कुत्ते भी थे। एक दरवेश भूखे परिंदों को दाना डाल रहे थे कि तभी उसके पास शैतान आया और कहने लगा, मैं भी नेकी करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि भलाई करके कैसा महसूस होता है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तेरी फितरत में फसाद है। तू जो भी करेगा अंजाम बर्बादी ही होगा। शैतान ने अपने थैले से गोश्त का एक टुकड़ा निकाला और जमीन पर फेंक दिया। कुछ ही पल बाद एक बिल्ली आई और गोश्त का टुकड़ा जल्दी से खाने लगी। पास ही एक कुत्ता बैठा था। जैसे ही उसकी नजर बिल्ली पर पड़ी, वह गुस्से से भौंकता हुआ उस पर झपट पड़ा। बिल्ली ने बचने की कोशिश की, मगर कुत्ते ने उसे वहीं मार डाला। ये सारा मंजर जब बिल्ली के मालिक ने देखा तो वह गुस्से में दौड़ा और कुत्ते पर ऐसा वार किया कि कुत्ता वहीं ढेर हो गया। शोर सुनकर कुत्ते का मालिक भी मौके पर पहुंच गया। उसने चीखना शुरू कर दिया और बिल्ली के मालिक से झगड़ने लगा। बात बढ़ती गई और आखिरकार दोनों आदमी गंभीर रूप से जख्मी होकर वहीं लड़ते लड़ते मर गए। यह सब कुछ देखने के बाद शैतान ने बुजुर्ग की तरफ नजर डाली तो बुजुर्ग ने अफसोस से कहा, अगर वे इंसान सब्र से काम लेते तो तुम कभी कामयाब न होते। तुम्हारी नेकी ने 4 जानें ले ली। खुदा हमें तुम्हारी बुराई से महफूज रखे।
हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिस पर तू सबसे ज्यादा नाराज है। अल्लाह ने फरमाया, हरे और सूखे जंगल में जाओ, तुम्हें वहाँ वो शख्स नजर आएगा। हजरत मूसा जब उस जगह पहुँचे तो देखा एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा है। हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह की पनाह, यही है वो बदनसीब इंसान जिस पर अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज है। अगले दिन हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, ए परवरदिगार, अब मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने दोबारा उसी जगह जाने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि वही शख्स दोबारा वहाँ मौजूद था। हजरत मूसा ने अर्ज की, ए अल्लाह, पहले आपने फरमाया कि यही आपका नाराज बंदा है और अब फरमा रहे हैं कि यही आपको सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब तुम कल वहाँ से वापस आए तो उस शख्स का छोटा बच्चा उससे सवाल करने लगा, अब्बा जान, क्या इस दरख्त से भी कोई चीज ऊंची है? उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस दरख्त से भी बड़े हैं। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा, क्या आपके गुनाहों से भी कोई चीज ऊंची है? ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से भी ऊंची है, बस उसकी इसी बात पर मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिस पर तू सबसे ज्यादा नाराज है। अल्लाह ने फरमाया, हरे और सूखे जंगल में जाओ, तुम्हें वहाँ वो शख्स नजर आएगा। हजरत मूसा जब उस जगह पहुँचे तो देखा एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा है। हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह की पनाह, यही है वो बदनसीब इंसान जिस पर अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज है। अगले दिन हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, ए परवरदिगार, अब मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने दोबारा उसी जगह जाने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि वही शख्स दोबारा वहाँ मौजूद था। हजरत मूसा ने अर्ज की, ए अल्लाह, पहले आपने फरमाया कि यही आपका नाराज बंदा है और अब फरमा रहे हैं कि यही आपको सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब तुम कल वहाँ से वापस आए तो उस शख्स का छोटा बच्चा उससे सवाल करने लगा, अब्बा जान, क्या इस दरख्त से भी कोई चीज ऊंची है? उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस दरख्त से भी बड़े हैं। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा, क्या आपके गुनाहों से भी कोई चीज ऊंची है? ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से भी ऊंची है, बस उसकी इसी बात पर मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए।